बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे दोज इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर, जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। स्क्रीन पर हमारे पास 2 टाइप के फ़िक्रात मौजूद हैं। फ़र्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं तुम रहने दो मैं चला जाऊँगा, तुम रहने दो मैं कर लूँगा। और सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं खाना पकाया जा रहा है, चाय तैयार हो रही है। इन दोनों टाइप के फ़िक्रात के लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे और उन स्ट्रक्चर की मदद से हम इस तरह के और भी बहुत सारे फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के लिए फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट है हमारे पास यू लेट इट बी, देन आएगा आई के बाद आएगा विल के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पहले अंडरस्टैंड करें फॉर्मेट को, जो स्ट्रक्चर हमारे पास फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के लिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। हर सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा यू लेट इट बी आई विल। इसका मतलब क्या है कि तुम रहने दो मैं खुद कर लूँगा। अब क्या करना है, ये हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज़ होगा वो काम होगा, वो एक्शन होगा कि हम ये बात किसी से कहते हैं कि आप रहने दें मैं खुद ही ये काम कर लूँगा। तो कंसेप्ट भी इन सेंटेंसेस का यही है कि जब हम किसी से ये बात बोलते हैं कि तुम रहने दो मैं खुद ही ये काम कर लूँगा, तो इस तरह के जो भी हमारे पास फ़िक्रात होंगे उन फ़िक्रात को हम इस फॉर्मेट के तहत इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहला फ़िक्रा है हमारे पास तुम रहने दो मैं चला जाऊँगा। सबसे पहले तो हमने देखना है स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर से हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, तो स्ट्रक्चर से हम लेंगे यू लेट इट बी आई विल। ये हर सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, जिसका मतलब है तुम रहने दो मैं खुद कर लूँगा। और आगे एक्शन क्या है, करना क्या है, चला जाऊँगा। यू लेट इट बी आई विल गो का मतलब है जाना, मीन्स के चले जाना। तो क्या कंप्लीट सेंटेंस बना, यू लेट इट बी आई विल गो, तुम रहने दो मैं चला जाऊँगा। नेक्स्ट फिक्र है तुम रहने दो मैं बिल अदा कर दूंगा। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर से क्या लेना है, यू लेट इट बी आई विल, कि तुम रहने दो मैं कर दूंगा। करना क्या, अब वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, आई विल पे दिस बिल। आई विल के बाद क्या आएगा, पे दिस बिल, के मैं बिल अदा कर दूंगा। यू लेट इट बी आई विल पे दिस बिल, तुम रहने दो मैं बिल अदा कर दूंगा। नेक्स्ट फिक्र है तुम रहने दो मैं कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, दूसरा बंदा मुझसे कह रहा है कि क्या मैं आपकी मदद करूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं तुम रहने दो मैं खुद ही कर लूँगा। तो उसके लिए क्या आएगा इंग्लिश में, यू लेट इट बी आई विल डू। यू लेट इट बी आई विल डू, तुम रहने दो मैं कर लूँगा। नेक्स्ट जुमला है तुम रहने दो मैं कमरे की सफाई कर लूँगा या कर लूँगी। तो इसके लिए क्या आएगा, यू लेट इट बी आई विल क्लीन द रूम। यू लेट इट बी आई विल क्लीन द रूम, तुम रहने दो मैं कमरे की सफाई कर लूँगी या कर लूँगा। नेक्स्ट फिक्र है तुम रहने दो मैं पूछ लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी से हमें कुछ बात पूछनी है, तो हम दूसरे शख्स से ये कह रहे हैं कि आप रहने दें मैं खुद ही पूछ लूँगा। तो इंग्लिश में कैसे कहना है, यू लेट इट बी आई विल आस्क। आस्क का मतलब है पूछना। यू लेट इट बी आई विल आस्क, तुम रहने दो मैं पूछ लूँगा। नेक्स्ट फिक्र है तुम रहने दो मैं खा लूँगी। तुम रहने दो मैं खा लूँगी। यू लेट इट बी आई विल ईट। यू लेट इट बी आई विल ईट, तुम रहने दो मैं खा लूँगी। नेक्स्ट फिक्र है तुम रहने दो मैं हर चीज़ का ख्याल रख लूँगी। ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और सेकंड टाइप के फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। फर्स्ट आप अंडरस्टैंड करें फॉर्मेट क्या है सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट के बाद आएगा इज़ हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इज़ के बाद आएगा बीइंग, और बीइंग के बाद हमारे पास यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। जो भी एक्शन होगा वो एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज़ होगा। अब कंसेप्ट क्या है कि किस कंसेप्ट को हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि जब कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है तो हमने उस काम को
इस स्ट्रक्चर के तहत इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट और कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं इस फॉर्मेट के तहत। पहला फिक्र है हमारे पास, चाय तैयार हो रही है। चाय तैयार हो रही है मतलब कि कोई काम हो रहा है। तो क्या आएगा सबसे पहले सेंटेंस में, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आता है चाय, द टी, और नेक्स्ट क्या आएगा इज़, द टी इज़, और नेक्स्ट क्या आता है बीइंग, द टी इज़ बीइंग, और तैयार होने को क्या कहते हैं प्रिपेयर होता है फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म आएगी प्रिपेयर्ड। द टी इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, चाय तैयार हो रही है। नेक्स्ट फिक्र है, दीवार पेंट हो रही है। दीवार पेंट हो रही है, द वॉल इज़ बीइंग पेंटेड। द वॉल यहाँ पे सब्जेक्ट है और इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और बीइंग हमने स्ट्रक्चर से लिया, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे क्या आता है पेंटेड। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, द वॉल इज़ बीइंग पेंटेड, दीवार पेंट हो रही है। एसी लगाया जा रहा है, द एसी इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड। द एसी इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड, एसी लगाया जा रहा है। घर की तज़ीनो आराश की जा रही है। घर की तज़ीनो आराश की जा रही है, द हाउस इज़ बीइंग रेनोवेटेड। द हाउस इज़ बीइंग रेनोवेटेड, घर की तज़ीनो आराश की जा रही है। खाना पकाया जा रहा है, फूड इज़ बीइंग कुक्ड। फूड इज़ बीइंग कुक्ड, खाना पकाया जा रहा है। लास्ट फिक्र है, रिपोर्ट तैयार हो रही है। अपने ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस फिक्रे को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है। आपके पास दो फिक्र आते हैं, एक फ़र्स्ट टाइप में से और एक सेकंड टाइप में से, दोनों का स्ट्रक्चर मौजूद है, और इन दोनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह नेगेबान।